जोहार साथियों, जैसा कि हम लोग रेक्टेंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और रेक्टेंगल में हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं और कुछ वीडियो को भी हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, है ना, जो कि हम लोग टाइप 6 तक कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइप 7 को देखेंगे कि टाइप 7 में किस प्रकार से प्रश्न हमारे बनते हैं और एग्जाम में कैसे रहता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को कैसे ट्रिक में बनाएंगे वो आपको ध्यान देना है। कहता क्या है कि किसी कमरे में फर्श की लंबाई, अब देखिए यहाँ पर फर्श की लंबाई है तो कहीं ना कहीं आपका इस प्रकार से रहेगा, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो उसमें फर्श की लंबाई हमारा यानी कि लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर, कितना सेंटीमीटर है, 38 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ हमारा है 8 मीटर, है ना, और 32 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो ऐसे कितने अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइलें लगेगी ताकि उस फर्श की पूरी तरह ढक ले, है ना। तो ध्यान दीजिए कि आपका लेंथ हमारा है 16 मीटर 38 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ हमारा है 8 मीटर 32 सेंटीमीटर। यदि आपका ऐसा प्रश्न रहेगा और यहाँ वर्गाकार का कुछ भी आपका दिया नहीं है, आपको बोल रहा है अधिकतम, है ना, अधिकतम कितने, अधिकतम क्या बोल रहा है, कितने अधिकतम लंबाई के वर्गाकार टाइलें लगेंगे। अब लंबाई कहने का मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ तो सब बराबर होता है। तो ऐसा अधिकतम का जब बात बोल देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को आपको एचसीएफ निकाल देना है। क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना है। अब आप ये दोनों का एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ निकालने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आता है वो आपको निकल जाएगा। तो आप इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ 16 मीटर है, 38 है और 8 मीटर है 32। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा क्या है, 16.38 है और ये 8.32 है। अब इसको हमको एचसीएफ निकालना है। आप इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है कि दोनों को डेसिमल हटा लो और डेसिमल हटाने के बाद हमारा ये क्या चीज आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा आ जाएगा 00 और ये हो जाएगा 1638 और ये हमारा हो जाएगा 832 और बटम हो जाएगा 100, है ना। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाला का एलसीएम निकलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नीचे वाला का हमारा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम 100 और 100 का। हम जानते हैं कि जब दोनों सेम नंबर रहता है तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर होता है। क्या एचसीएफ भी निकालने बोले चाहे एलसीएम निकालने बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या निकालने बोल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका 100 तो होगा, है ना। अब आप इसका एचसीएफ निकालिए कि इसका एचसीएफ कितना होगा, 1638 और 832 का एचसीएफ हमारा क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर को ढूंढिए जो हमारा, है ना, दोनों नंबर को क्या कर दे, डिविजिबल कर दे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा जी बताओ, ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो हमारा कितना आएगा। तो देखिएगा ये दोनों का एलसीएम एचसीएफ करेंगे तो हमारा आएगा 260, कितना आएगा, 260 आएगा, ठीक है। अब 260 हमारा आएगा तो पॉइंट दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.60। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन आपके पास है 39 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 35 मीटर 10 सेंटीमीटर चौड़े एक हॉल में समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं और सबसे बड़े टाइल्स की माप बताइए। सबसे बड़े टाइल्स की माप बताना है। कहने का मतलब है कि आपका इस तरह से हमारा, है ना, जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है 39 मीटर 10 सेंटीमीटर और एक साइड से हमारा है 35 मीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर, इतना ही है। अब इसमें मैक्सिमम आपको निकालना है कि वर्गाकार टाइल्स लगाना है तो उसका लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम जब बोल दिया है तो आपका सिंपल ही बात है कि इसका लेंथ वाला का जो होगा 39 मीटर 10 सेंटीमीटर, है ना, और ब्रेथ जो हमारा है 35 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अब इसका हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों को ना मीटर में सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 39 110 और ये हो जाएगा 35 10 सेंटीमीटर में आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालो, ये दोनों का एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आया, 10 आया था ना। इसका एचसीएफ हमारा 10 आया, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा 10 सेंटीमीटर आया। अब टाइल्स का हमको निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेगा जी, इसका एरिया और जो वर्गाकार निकला, है ना, इसका 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसका एरिया निकालेंगे तो ऊपर वाला का एरिया कितना निकलेगा, 39 10 गुने हो जाएगा 35 10 और डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, यही ना होगा जी। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको गुना कर दो, कितना 391 इंटू 351, कितना आ जा रहा है 13 7 2 41 टाइल्स,
इतना टाइल्स आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह से सवाल यदि एग्जाम में आता है तो आप ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आप टाइल्स का जो हम निकालेंगे इसका लेंथ यानी एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जो कि हमारा टाइल्स का वर्गाकार टाइल्स का लेंथ निकलेगा। अब लेंथ निकलेगा इसका मतलब ब्रेथ भी वर्गाकार है, तो दोनों का तो लेंथ ब्रेथ बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 7 टाइप में कुछ इस तरह का सवाल आएगा, और एसएससी जीडी में हो चाहे रेलवे में हो, है ना, किसी में भी हो ऐसा सवाल देखने को आपको मिलेगा। हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि 8 क्लास में या 7 क्लास में ऐसा सवाल आप देखे होंगे क्षेत्रमिति में। अब सवाल क्या है उसको देखिए, रास्ते से संबंधित, यानी कि रास्ता रहेगा, यानी कि रोड रहेगा, रोड का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोलेगा। कहता है क्या है कि 16 मीटर लंबे, तो 16 मीटर लंबे, है ना। देखिए मान लीजिए ये हमारा 16 मीटर लंबा है, ये 16 मीटर लेंथ है, और फिर बोल रहा है कि 11 मीटर चौड़े, तो इसका लेंथ हमारा क्या हो गया, 11 मीटर हो गया, यानी ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब कहता है कि बाहर की ओर यानी कि बाहर में है, जो कि इसके बीच में बाहर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 मीटर का चारों तरफ हम रास्ता बना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से रास्ता बना दे रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। अब हमको अब यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है ना, और यहाँ पर भी हमारा 1 मीटर है, और यहाँ पर भी हमारा 1 मीटर है, यही ना है जी। अब इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया निकालना है। तो सोचो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ऐसा। हाँ बाहर वाला देखो, अब इसमें हमारा जैसे आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बन जा रहा है ना, और हमको निकालने बोल रहा है इसका। अब इसका मतलब नहीं है, तो सोचो कि यदि हम बाहर वाला का क्षेत्रफल और अंदर वाला का क्षेत्रफल निकाल ले, और बाहर वाला में से अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आराम से निकल सकता है। तो सबसे पहले ना नेमिंग कर दीजिए। अभी हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसलिए आपको नेमिंग कर रहे हैं, और जैसे आप कंपटीशन में आप वहां पर एग्जाम में बनाइएगा तो इतना आपको तामझाम नहीं करना है, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना, और अंदर वाले को पी मान लो, क्यू मान लो, इसको आर और एस। यहाँ 2 तरह का हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, एक बाहर वाला, एक बड़ा रेक्टेंगल, और एक छोटा रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी, है ना। अब आप यहां से देखिए कि यदि हम इसका एडी का लेंथ निकालना चाहें, बड़ा वाला में एडी का लेंथ निकालना चाहें, तो 16 तो पहले अंदर है ये है। अब यहां से 1 मीटर बढ़ जाएगा, और यहां से 1 मीटर बढ़ जाएगा, तो कितना मीटर बढ़ेगा, 2 मीटर बढ़ जाएगा, तो कितना मीटर हो जाएगा, 18 मीटर। अब इधर से इसका ब्रेथ निकालो डीसी, तो सेम आए, यहाँ पर 11 मीटर, यहाँ तक एसआर तक तो है ये है, तो इधर 1 मीटर बढ़ेगा, इधर 1 मीटर बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 2 मीटर बढ़ेगा। दैट मीन्स हमारा इसका कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 13 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत। बाकी हमारा ये PQRS में देखेंगे तो उसमें हमारा PQ का लेंथ तो दिया है, PQ का लेंथ कितना दिया हुआ है, 16 मीटर, और SR का लेंथ हमारा दिया हुआ है कितना, 11 मीटर, है ना। अब रोड का एरिया निकालना है, तो रोड का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रोड, तो इसका एरिया, कहने का मतलब बाहर वाला का एरिया ऑफ, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, ABCD, उसमें माइनस कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, PQRS, ठीक है। शुरुआत क्वेश्चन है इसलिए आप सब लिख दे रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट करेंगे। अब आप यहां से इसका निकालेंगे तो 18 गुने 13 माइनस हो जाएगा 16 गुने 11, ठीक है। अब 18 को 13 से गुना करिए और 16 को 11 से गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, जो हमारा आएगा वही आंसर आएगा। तो बताओ 18 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, देखो 18 तिया 54 का 4 हाथ में 5, 18 1 18, 8 5 13, यानी कि 234। और यहां से देखेंगे तो 16 1 16 हाथ में 1, 16 1 16 और 1 17, 176। अब इसको घटा दो, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 8 6 14, है ना। अब यहां से बच गया 12, तो 7 5 12, यानी 58 मीटर स्क्वायर, 58 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 58 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, है ना। तो रोड से आपको देखना होगा कि रोड कभी कभी ऐसा होगा कि ये रोड जो है ना अंदर अंदर बनाएगा, क्या बनाएगा, अंदर अंदर बनाएगा। कभी कभी ऐसा बोलेगा कि रोड जो है आपका, जैसे कि ये वाला दिया हुआ है और इसके अंदर रोड बना देगा, और मतलब अंदर का दे देगा, अंदर अंदर के अंदर में रोड बनाएगा। अब इसका निकालने बोलेगा, एक तो ऐसा बोलेगा, एक तो बाहर वाला आपको बता दिए। कभी कभी ऐसा होगा कि इसके अंदर बीचों बीच हमको ऐसे रोड बना देगा, ठीक है, बीचे बीच रोड निकाल देगा।
ये बोल देगा कि किसके आपका अकॉर्डिंग है। तो इसके पैरेलली यदि हमारा ब्रेथ के पैरेलली है तो इसको इस तरह से रोड बनाना पड़ेगा। कभी कभी आपको बोलेगा कि हमको है ना लेंथ के वर्टिकली, लेंथ के अकॉर्डिंग आपको पैरेलली रोड बनाना है, ये बनाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि दोनों साइड से, इधर से भी रोड और इधर से भी रोड है, अब इस रोड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला तो आपका ये तरीका हो गया, दूसरा ऐसा पूछेगा, तीसरा आपका ऐसा पूछेगा, और चौथा में आपको ऐसा पूछेगा, और पांचवा में कुछ इस तरह का सवाल पूछेगा। तो हम सारा सवाल आपको करवा देंगे, है ना, रोड से रिलेटेड किसी तरह का सवाल आएगा तो आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, देखते हैं कि अंदर वाला करेंगे, फिर इससे वर्टिकली आपका पैरेलली ब्रेथ के पैरेलल करेंगे, फिर हम लेंथ के पैरेलल करेंगे, और फिर दोनों साइड से रोड का निकालने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग सवाल करते हैं, और ये सवाल हमारा क्या है कि कैसा सवाल है, ये रोड पे रिलेटेड सवाल है। हम आपको बोले कि रास्ते से संबंधित आपका एग्जाम में सवाल बहुत सारा आता है, ठीक है ना। अब यहाँ सवाल को देखिए क्या कहता है कि 75 मीटर लंबे, तो 75 मीटर लंबा हमको इस तरह से दिया होगा, कहने का मतलब इस तरह से है ना, और लंबा हमारा कितना है 75 मीटर, ये 75 मीटर है, और चौड़ा हमारा कितना है जी 60 मीटर है, ठीक है ना। बाग है यानी कि बागीचा है, और ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर, अब यहां पर देखो किसके समांतर बोल रहा है, लंबाई के, राहुल इधर ध्यान दो, है ना। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि बीचों बीच लंबाई के समांतर है, लंबाई के समांतर कहने का मतलब हम इसका समांतर एक रोड बनाएंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से हम रोड बना दिए, तो ये हमारा रोड है, और बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा। अब इसका चौड़ा कहने का मतलब यहां से यहां तक 5 मीटर है, ठीक है रे। तो यहां पर भी हमारा 5 मीटर होगा, दोनों साइड 5 मीटर होगा। क्लियर है? अब कहता क्या है, तो 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है, इसका क्षेत्रफल, यानी इस पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सोचिए कैसे निकलेगा, ठीक है, इसी पार्ट का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सोचो, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल है कि ये जो हमारा 75, इस रोड का हम देखेंगे, इन रोड, अब रोड में तुम देखो कि रोड का लेंथ हमारा कितना होगा 75 है, 75 है ना होगा जी, और इसका चौड़ाई हमारा कितना है 5 मीटर है, तो 5 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 5 मीटर, है ना। अब हमको क्या बोले, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मार्ग का क्षेत्रफल तो यही ना आपको करना है, बस आपको ध्यान रखना था कि लेंथ हमको यहाँ पर 75 लेना है, और ब्रेथ हमारा 5 लेना है। अब एरिया इसका निकाल दीजिए, तो एरिया निकालेगा तो 75 गुने 5 हो जाएगा, तो कितना होगा 5 बचे 25, है ना, 5 सत्ते 35, 35 36 37, 375 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? आप यदि मान लीजिए कि यहाँ पर रोड का बोला, लेकिन आपको बोलेगा कि रोड को छोड़कर एरिया कितना होगा, रोड को छोड़ने के बाद हमारा एरिया क्या होगा, अब जो बच गया एरिया उसका कैसे निकालेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर पूछता, यहाँ नहीं पूछा है, लेकिन मान लो कि पूछता, तो बचा हुआ एरिया क्या होगा, बचा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि तब हम कैसे निकालेंगे, इसका हमारा 75 गुने, पहले इसका हम एरिया निकाल लेंगे, और उसमें से रोड का एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, 375 को हम घटा देंगे, है ना, तो कितना होगा 0, 6 पचे 30, हाथ में 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45, कितना होगा 45 में 375 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो गया यहाँ पर, है ना 2, और ये 4325 मीटर स्क्वायर, यानी 41 होगा ना, 41, हाँ कटेगा, 4125 मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा, ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है इसका पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एग्जाम में आपका जैसा सवाल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, लेकिन इस तरह से सवाल आपका रहेगा। अभी कभी कभी ऐसा होगा, हम आपको बताएं कि इसके वर्टिकल आपको दे देगा, यानी कि ब्रेथ के वर्टिकल, यानी कि चौड़ाई के समानांतर आपका रोड पास हो रहा है, उस हिसाब से आपको निकालिए, तो आपका जो ब्रेथ होगा वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब जितना चौड़ाई दिया रहेगा उसके हिसाब से बनाएंगे। तो ऐसा सवाल आपको रास्ते से संबंधित प्रश्न आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी में पूछा हुआ सवाल है, और ये भी हमारा रोड से संबंधित प्रश्न है। अब प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए, कहता है कि 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े, तो कहने का मतलब है इसे अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक फिगर तैयार करते हैं। फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, जिसमें लेंथ हमारा कितना है 90 मीटर है,
और हम आपके यहाँ देखेंगे तो कितना है, 42 मीटर हमारा चौड़ा है। ये हमारा क्या है ना, आयताकार मैदान है। मैदान मतलब फील्ड है, ठीक है। अब कहता है कि केंद्र में दो सड़कें है ना एक चौराहे का निर्माण कर रही है, मतलब बीचों बीच हमारा क्या है कि दो सड़क आपका क्रॉस कर रहा है। अब कहता है लंबाई के समांतर वाली सड़क, तो लंबाई के समांतर तो यानी इसका समांतर हम एक रोड बनाते हैं कुछ इस तरह का, है ना। अब इसका हमारा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 7 मीटर, ये नहीं दिया जी 7 मीटर। यानी कि रोड 1 का देखेंगे तो रोड 1 में हम आप देखेंगे तो इसमें हमारा लेंथ जो हो जाएगा वो 90 मीटर हो जाएगा, और ब्रेथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब रोड 2 का देखो, रोड 2, अब रोड 2 आप क्या कह रहा है कि दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, दोनों सड़क एक दूसरे से लंबवत है, मतलब दूसरा सड़क आपका ऐसे गुजरेगा, है ना, जिसमें इसका जो इसका देखेंगे तो चौड़ाई तो हमको पता चल जाएगा, लेकिन इसका हमारा जो इधर वाला देखेंगे, इधर वाला इसका कितना हो जाएगा, इसका हिसाब से लेंथ इसका देखेंगे, इधर वाला को लेंथ मान लेगा तो इसका 42 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इधर इसका चौड़ाई देख लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में ध्यान से देखोगे तो इसका हमारा यहाँ से एरिया निकालोगे, है ना, एक बार ऐसे काउंटिंग हो जाएगा, एक बार ऐसे ऐसे जाओगे तो अब यहाँ पर ये बीच वाला जो हो रहा है वो 2 बार एरिया निकल जा रहा है, निकला है कि नहीं, तो 2 बार एरिया निकल जा रहा है, तो एक बार एरिया टोटल का जैसे दोनों रोड का एरिया निकाल लेना है और जोड़ लेना है, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है, और ये जो बीच का एरिया जो हमारा डबल हो जा रहा है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। तो रोड का एक्चुअल रोड का जो एरिया है वो निकल जाएगा। अब रोड का जो बोल रहा है कि उसमें पत्थर बिछाना है या ईंट बिछाना है, वो कैसे, 25 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जाना है ना, तो 25 रुपए प्रति मीटर के स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, उसको 25 से गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखना एक चीज कॉमन जो हो रहा है, यहाँ पर आप करिए कि कॉमन हमारा क्या हो रहा है, तो कॉमन हम देखेंगे तो ये एक्स पर पार कर का इसका हमारा लेंथ, कॉमन वाला का लेंथ हमारा देखो ऐसे वाला का हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, या फिर लेंथ या फिर जो भी ले लो, एल हमारा 3 मीटर हो जाएगा, एल हमेशा ज्यादा होता है तो एल ज्यादा वाले ले लो, है ना, 7 मीटर, और ब्रेथ हमारा 3 मीटर हो जाएगा, है ना। अब ये तीनों चीज यहाँ पर हमको आ गया है। अब एक्चुअल जो एरिया निकालो, एक्चुअल एरिया ऑफ रोड, है ना, एरिया ऑफ रोड। अब रोड का हमारा एक्चुअल एरिया निकलेगा तो क्या निकलेगा जी बताओ, 90 गुने 7, है ना, प्लस 42 गुने 3, है ना, और पूरे का निकाल के माइनस कर देना है हमको कितना से, 7 गुने 3, यह ना होगा। अब गुना करो, 7 9 63, ठीक है, और 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, है ना, ये दोनों को जोड़ दो और 7 तिया 21 हम घटा देंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 756 में से हम कितना घटा देंगे 21, तो कितना आ जाएगा, घटाओ तो 735 मीटर स्क्वायर। अब हमको टोटल यहाँ कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट हमारा हो जाएगा, है ना, तो टोटल कॉस्ट हमारा देखेंगे कि 25 रुपए के हिसाब से 735 को गुना कर दो तो कितना आएगा, अब इसको गुना कर दो, 18,375 रुपया जो है आपको ईटा बिछाने में लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग 8 टाइप तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हमारा जो भी होगा मिसलेनियस टाइप का उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं।